वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द रौलैक्ट एक्ट इज़ अ प्रिवेंटिव मर्डर। जी हाँ, रौलैक्ट एक्ट को किसने कहा था कि ये एक प्रिवेंटिव मर्डर है। आगे बढ़ लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है एडविन सैमुअल मॉन्टगेव। जी हाँ, ऑप्शन सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं। Which among the following cities saw the first instance of सत्याग्रह in India? तो सत्याग्रह जहाँ पे स्टार्ट किया था गांधी जी ने, और ये कहाँ पे सत्याग्रह पहला पहला उन्होंने स्टार्ट किया, तो ये अहमदाबाद में इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, अहमदाबाद इज़ द राइट आंसर, डी पार्ट। आगे बढ़ लेते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। जब पहली जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बंगाल की, वो कौन सा था? तो आपके पास ऑप्शनल्स है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, और इसका जो सही आंसर है वो है अनुशीलन समिति। जी हाँ, 1000 MCQs की सीरीज़ का ये 5th लेक्चर है। इससे पहले हमने जो लेक्चर्स कंप्लीट किया है उसमें से ऑलमोस्ट नियर अबाउट 200 MCQs कंप्लीट किया है, और इसको लेके लगभग 250 MCQs जो वो कंप्लीट हो जाएंगे, और एग्जाम के लिए काफ़ी मुफीद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय। जी हाँ, ये किसने लिखा था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरविंदो घोष। जी हाँ, बिपिन चंद्र का यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं बात यहाँ पे शेयर करूँगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ पे बिपिन चंद्र पॉल की जो मानी जाती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की 1857 से लेकर 1947 तक जो हिस्ट्री है उसकी, ये ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। तो वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री PDF एक बुक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आगे। हु अमंग दीज is thought of as a pioneer of economic nationalism। किसे कहा जाता है pioneer of economic nationalism in India? जी हाँ, आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे जो है मदन मोहन मालवीय, RC दत्त, बिपिन चंद्र और GK गोखले। तो इसका जो सही आंसर है वो है RC दत्त। आगे बढ़ लेते हैं। इन विच ईयर लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइनड। जो लियाकत नेहरू पैक्ट जो है वो कब साइन हुआ था? जी हाँ, आपके पास ऑप्शन है 1947, 1949, 1950, 1955। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1950। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। जी हाँ, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एट विच among the following places national flag was hoisted for the first time। पहली बार नेशनल फ्लैग जो है वो कब होइस्ट किया था? लखनऊ सेशन, नागपुर सेशन, कोलकाता सेशन, दिल्ली सेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलकाता सेशन। क्वेश्चन नंबर 35। जी हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब यहाँ पे ही कि लगभग ये 8वां 9वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने जो इसको सीरियल दिया था वो 35th क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, JB कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है JB कृपलानी, जो थे एट द टाइम ऑफ जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन द नेम ऑफ विच among the following Mughal emperors the East India Company struck the first coins in India। जी हाँ, आपके पास ऑप्शन है जहांगीर, फारूक सियार, मोहम्मद शाह और जहांदर शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है फारूक सियार। जी हाँ, और इन्होंने ही अलाउ किया था ब्रिटिशर्स को, और वहाँ पे कहा जाता है रॉयल फरमान ऑफ फारूक सियार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के दादा भाई नेहरू जी को इलेक्ट किया था प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बॉम्बे सेशन, कोलकाता, लखनऊ और कराची सेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता सेशन। हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ द मुस्लिम लीग इन लंदन। तो इनमें से किसने मुस्लिम लीग का जो ब्रांच है वो लंदन में स्टार्ट किया था? आपके पास ऑप्शन है आगा खान, आमिर खान, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी लियाकत अली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आमिर अली। जी हाँ, आमिर अली इसका जो सही आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड द फेमस ड्रामा नील दर्पण। जी हाँ, नील दर्पण जो है वो किसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में? तो आपके पास ऑप्शंस है मधुसूदन दत्ता, दीनबंधु मित्रा, बंधु मित्रा, हरीश चंद्र मुखर्जी और शिशिर कुमार। याद रख लीजिएगा,
जो नील दर्पण प्ले वाज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय मधुसूदन दत्ता। आगे बढ़ लेते हैं। विच अमंग द following organization was established and led by लटिका घोष ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं यहाँ पे। पहला है महिला राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय स्त्री सभा, नारी सत्याग्रह समिति, वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है महिला राष्ट्रीय संघ। हु कमिटेड जी हाँ, हु committed the most daring murder of Sir Curzon Willie in 1907 in a public meeting in London। तो किसने जो है वो मर्डर ऑफ सर कर्जन विले का किया था 1907 में जब पब्लिक मीटिंग हुई थी। तो ये किया था आपका जो है ऑप्शन है ML डिंगरा ने मर्डर किया था कर्जन विले का। आगे बढ़ लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। जी हाँ, वर्निकुलर प्रेस एक्ट को किसने रिपील किया? तो आपके जो ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, रिपन, डिफरेंट, लैंसडाउन। जी हाँ, आपका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। और ये लॉर्ड रिपन ने इसका दौर 1880 से लेके 1884 तक है और यहाँ पे इन्होंने रिपील किया और इसको इस एक्ट को लागू किया था। यानी वर्निकुलर प्रेस एक्ट को या प्रेस पे बैन किसने लगाया था? वो था आपका लॉर्ड लिटन। आगे बढ़ लेते हैं। इन विच ईयर सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम वाज ओपनड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। पहली बार इंडिया और यूरोप के बीच में जो सबमरीन टेलीग्राफिक सिस्टम जो था वो कब ओपन हुआ था? आपका 1860, 1862, 1865, 1880। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1865 में बिटवीन इंडिया और यूरोप के बीच में जो टेलीग्राफिक लाइन है वो ओपन की गई थी, खासतौर पर सबमरीन। आगे बढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस the concession was given by the Congress to the Muslim League in acceptance of separate electorates in 1916। कोलकाता लखनऊ सेशन, इलाहाबाद सेशन और लाहौर सेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ सेशन। आफ्टर द फेलियर ऑफ अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स द स्वराज पार्टी वाज फॉर्मड। जी हाँ, जब स्वराज पार्टी बनी तो वो किस बेसिस पे बनी? कौन सा मूवमेंट उससे पहले स्टार्ट हुआ था और उस मूवमेंट के फेलियर के बाद स्वराज पार्टी बनी थी? तो आपका यहाँ पे है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जी हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1922 को बंद किया गया था, विड्रॉ किया गया था। 5 फरवरी को एक इंसिडेंट हुआ था और 12 फरवरी को 1922 को विड्रॉ किया गया था गांधी जी के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड लीडर्स संबत कमदूनी। एक जो है संबत कमदूनी किसने पब्लिश की है? जी आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा किशोर भट्टाचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय ने पब्लिश किया था संबत कमदूनी। संबत कमदूनी वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इन इंडिया। फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इन इंडिया किसने लाया था यूरोपियन से? पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच और ब्रिटिश। इसका जो सही आंसर है वो है पोर्टुगीज। आगे बढ़ लेते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा। ब्रिटिश ईरा में पहला जो एपेक्स कोर्ट था या हाई कोर्ट कैसे, यह सबसे बड़ा कोर्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट कौन सा था? फेडरल कोर्ट, प्रेसिडेंसी सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ये था आपका ऑप्शन सी, प्राइवी काउंसिल। अब आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु इज नोन टू हैव कंप्लीटेड द हरमंदिर साहिब। तो आपके जो ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु अमरदास। और इसका जो सही आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मड द ग्रुप ब्रदर्स ऑफ इंडिया। ग्रुप ब्रदर्स ऑफ इंडिया किसने फॉर्म किया था? यानी हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मड द ग्रुप ब्रदर्स ऑफ इंडिया। आपके पास ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, जॉर्ज फ्यूरिस्टेन, एच.एस. ओलकॉट और एलन वॉट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनी बेसेंट ने फॉर्म किया था ग्रुप ब्रदर्स इन इंडिया, ब्रदर्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ लेते हैं। In which of the following countries सुभाष चंद्र बोस organized the Tiger Lion। तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। आगे बढ़ लेते हैं। The Treaty of सूरत was signed in the year डैश। जी हाँ, ट्रीटी ऑफ जो सूरत थी वो कब जो है वो साइन की गई थी? आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1775। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द ब्रिटिश क्राउन assumed डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन द ब्रिटिश राज। ये कब
हुआ जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चली गई, डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का होने लगा। तो ये 1857 रिवोल्ट के बाद हुआ और ये एक्ट हो 1858 एक्ट में द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इस्टीट। Law of Escheat is the second name of Doctrine of Plebs policy. The Indian National Congress was formed in 1885। जी हाँ, 1885 में इसका जो पहला सेशन है वो पुणे में होने वाला था, लेकिन किसी कारण की वजह से वहाँ पे जो है कॉलरा आउटब्रेक हुआ था और फिर जो है वो लास्ट मोमेंट पे बॉम्बे में इसका सेशन स्टार्ट किया गया। द वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। जी हाँ, वर्निकुलर प्रेस एक्ट का पास किया गया था 1878 में और ये दौर है लॉर्ड लिटन का। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। लॉर्ड लिटन ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास किया और इसको रिपील किया था। जी हाँ, आपके यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है इंडिया का 1880 से लेके 1884 तक लॉर्ड रिपन ने, और लॉर्ड लिटन ने इसको इस एक्ट को वर्निकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था। रिपीलेड इट वाज रिपीलेड बाय लॉर्ड रिपन, बट इट वाज दिस एक्ट वाज, कह सकते हम सेंसरशिप या कह सकते वो वर्निकुलर प्रेस एक्ट पे लॉर्ड लिटन ने लगाई थी 1878 में, और इसको रिपील किया था यानी हटाया था बेन को, वर्निकुलर प्रेस एक्ट के बेन को लॉर्ड रिपन ने। आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय। जब इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एग्जिस्ट हो गई तो इंग्लैंड को कौन रूल कर रहा था। वहाँ पे डिफरेंट तरह के जो है वो यहाँ ऑप्शंस है यहाँ पे, तो आपका जो सही आंसर है वो है स्टुअर्ट्स। एम दयानंद सरस्वती वॉज एन इम्पॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस स्कॉलर, रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ द। जी हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती वॉज एन इम्पॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस स्कॉलर, रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ द। जी हाँ, इन्होंने आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, रामाकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसके जो सही आंसर है वो है एम दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, फाउंडर थे। हु फाउंडेड इंडिया हाउस इन लंदन। जी हाँ, हु फाउंडेड इंडिया हाउस इन लंदन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है श्री अरविंदो घोष, आपके पास ऑप्शन है एल तिलक, लोकमान्य तिलक, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने फाउंड किया था, फाउंडेड इंडिया हाउस इन लंदन। आगे बढ़ लेते हैं। सत्यप्रकाश वॉज रिटन बाय नन अदर देन दयानंद सरस्वती। सत्यप्रकाश किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ लेते हैं। इंडेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में ये पूछा गया है। इंडेश ज्योतिबा फूले वॉज फॉर्मड द सत्यशोधक समाज, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ। ये कब उन्होंने स्टार्ट की थी? याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिस सत्याधिक शोधक समाज किसने फॉर्म किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है कि ज्योतिबा फूले ने सत्याधिक समाज जो है वो फॉर्म किया था, लेकिन किस डेट पे किया था, कौन सी ईयर में किया था? आपके पास ऑप्शन है। जी हाँ, 1873 में इसका जो है वो सही आंसर है। हु फाउंडेड? जी हाँ, एम ए ओरिएंटल कॉलेज, MAOC कॉलेज एट अलीगढ़। तो इन 1875 सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था। आगे बढ़ लेते हैं। इन इंडिया द वहाबी मूवमेंट, आपके पास ये क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, आपको ये आंसर देना है। इन इंडिया द वहाबी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो आपके पास ऑप्शन है सईद अहमद ऑफ बरेलवी, मोहम्मद अली और जहां दद खान। आगे बढ़ लेते हैं। ये ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है इसका। वहाबी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय। जी हाँ, किसने वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट किया था इंडिया में? आगे बढ़ लेते हैं। Whose speeches at the World's Parliament of Religious held in September 1893 made him famous as an orator by divine right and as a messenger of Indian wisdom to the Western world? तो आपके पास ऑप्शन है स्वामी विवेकानंदा, श्री रामकृष्ण चंद्रशेखर दैब और श्यामा चंद्र सेन। तो सही आंसर जो है वो स्वामी विवेकानंदा। The Theosophical Society is an organization formed in days to advance the spiritual principles and search for truth.
नोन एज थियोसॉफिकल। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? जी हाँ, ऑलकॉट ने इसको इस्टेब्लिश किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1875। इसका जो सही आंसर है वो डी पार्ट है। जी हाँ, इसे स्टार्ट किया गया था ऑलकॉट ने। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलकॉट, विलियम जज और कॉलोनल हेनरी और हेलन ने इसको स्टार्ट किया था। काफ़ी ये पूछा जाता है एग्जाम में कि थियोसॉफिकल सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई थी। स्टडी इन कॉन्शियसनेस वाज रिटन बाय, स्टडी इन कॉन्शियसनेस वाज रिटन बाय, इसका जो सही आंसर है वो है एनी बेसेंट। आगे बढ़ लेते हैं। वो स्टार्टेड द यंग मैनर्स इंडियन एसोसिएशन इन 1914। 1914 जो है वो यंग मैनर्स इंडियन एसोसिएशन किसने स्टार्ट की थी? एनी बेसेंट ने। इसका जो सही आंसर है, आगे बढ़ लेते हैं। हु स्टार्टेड द श्रद्धा सदन इन बॉम्बे? श्रद्धा सदन किसने स्टार्ट की थी बॉम्बे में? तो आपके पास जो सही आंसर है वो है आपका पहला ए पार्ट, रमाबाई सरस्वती। रमाबाई सरस्वती इज द राइट आंसर। जी हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, ड्रीम हाई अकेडमी फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए। हमने इससे भी पहले कहा कि कुछ जो है फ्री पीडीएफ नोट जो है वो हिस्ट्री की वहाँ पे ऑलरेडी जो पब्लिश किया है, हम कह सकते हैं, पब्लिश नहीं कह सकते बल्कि अपलोड किया है, तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। फॉर्मर दे आर्या महिला समाज इन पुणे। तो इसका जो सही आंसर है वो है रमाबाई सरस्वती। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ऑथर ऑफ पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज। तो इसका जो सही आंसर है वो है दादाबाई नौरोजी। डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, हु वाज द फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया? पहला वाइस राय ऑफ इंडिया कौन है? जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, 1857 तक वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लेकिन उसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर जो है वो चेंज किया गया और वो बने फिर फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है साथ ही साथ में लॉर्ड विलियम बेनेटिक इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बट एंड आल्सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग? जी हाँ, जब उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया तब वो एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, लेकिन एक्ट को पास करने के बाद उसके जब वो ऑलरेडी ऑफिस में थे, उन्होंने एक्ट पास किया ब्रिटिशर्स ने और वो बने फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु अमंग द Who of the following governor generals is associated with the subsidiary system of alliance? तो लॉर्ड वेल्सले। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, हु preached the idea of home rule through his two newspapers, the Kesari and the Maratha? जी हाँ, who preached the idea of home rule through his two newspapers, the Kesari and the Maratha? ऑप्शंस है गोखले, एनी बेसंत, बाल गंगाधर तिलक और डी पार्ट जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक ने जो प्रीच किया द आइडिया ऑफ होम रूल अपने दो न्यूज़पेपर्स से, केसरी एंड मराठा। तो ये था आज का जो लेक्चर है अबाउट एमसीक्यूज़। 1000 एमसीक्यूज़ की लगभग ऑलमोस्ट हमने 250 एमसीक्यूज़ कंप्लीट किया है। अगर आपको बाकी लेक्चर्स को देखना है तो लिंक जो है वो बाकियों की डिस्क्रिप्शन में है, और लेके आते हैं हम दूसरा एडिशन इसका, और हमारा जो है वो 1000 एमसीक्यूज़ हम जल्द ही जल्द कंप्लीट करेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद, 5-6 लेक्चर्स के बाद। थैंक यू वेरी मच।